यह लड़का गुंडों से बचने के लिए खुद को खेत में लगे पुतले में छिपा लेता है। उसे लगता है कि अब जान बच जाएगी, लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ता वहां आ पहुंचता है और उस पुतले पर लगातार भौंकने लगता है। तभी मुखिया गुंडा धीरे धीरे पास आता है। जैसे ही वह नजदीक पहुंचता है, उसे भीतर एक डरा चेहरा दिखाई देता है, पर वह कुछ कहता नहीं बल्कि मुस्कुराता है और पीछे हटकर अपने साथियों को इशारा करता है। तीनों एक साथ गोलियां चला देते हैं। कुछ ही क्षणों में वह लड़का गोलियों से छलनी हो जाता है। जब वे पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो हथियार नीचे रख देते हैं। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मुखिया एक स्टील कांटा निकालता है और उसे मृत शरीर के हाथ में थमा देता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह पुतले का वेश बनाकर उन पर हमला करने आया था और उन्होंने आत्मरक्षा में गोली चलाई। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह झूठ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। एक दिन पहले की बात है। यह लड़का पूरे गांव में वह अपने सीधेपन और मासूमियत के लिए जाना जाता था। उसकी सबसे करीबी दोस्त थी 8 साल की एक चुलबुली बच्ची थी। दोनों अक्सर साथ खेलते थे। एक दिन जब वे फूलों के बीच खेल रहे थे तो दूर से एक व्यक्ति उन्हें दूरबीन से घूरता रहा। वह गांव का सबसे खतरनाक और सड़ा गला इंसान था, जो उम्र दराज होने के बावजूद बच्ची पर गंदी नजर रखे हुए था। जब उसने देखा कि बच्ची पूरे दिन अब्बू के साथ रहती है तो उसके भीतर जलन और पागलपन भर गया। उसी दिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब्बू को रास्ते से हटा देगा। शाम को जब दोनों खेलकर घर लौट रहे थे, तब रास्ते में एक घर के आंगन में सुंदर गुड्डे दिखाई। बच्ची वहां जाना चाहती थी। अब्बू ने मना किया क्योंकि यह किसी और का घर था, लेकिन वह जिद करके अंदर चली गई। भीतर खेलते हुए अचानक घर का कुत्ता उस पर झपट पड़ा। अब्बू ने जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, लेकिन जब तक वह उसे बाहर लाता तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। उसे देखकर लड़की की मां चिल्ला उठी, जिसने अब्बू से पहले ही दुश्मनी पाल रखी थी। 3 गुंडों और 2 कुत्तों के साथ उसका पीछा करने निकल पड़ा। अब्बू डरकर घर भागा और मां से मदद मांगी।